अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बैंगल सेलर्स के पार्ट सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने इसके 2 स्टेंजास पढ़े थे। आज हम थर्ड और फोर्थ स्टेंजा के बारे में पढ़ेंगे। आप अपनी बुक का पेज नंबर 56 निकालेंगे। पहले इसकी हम रीडिंग करेंगे। Some are like fields of sunlit corn, meet for a bride on her bridal morn. Some like the flames of her marriage fire, or rich with the hue of her heart's desire, tinkling luminous, tender and clear, like her bridal laughter and bridal tear. अब कहता है यहाँ पे कि जो ये सरोजिनी नायडू है वो कहती है कि कुछ चूड़ियाँ एक इन औरतों के लिए बनी होती है जब वो ब्राइड बनती है, जब वो दुल्हन बनती है। और वो चूड़ियाँ कैसी दिखने में होती है, वो जब हमारे जो फील्ड्स होते हैं तो वहाँ पे जो कॉर्न बना हुआ होता है, मक्की बनी हुई होती है, मेज़ जो तैयार होती है ये येलोविश कलर की होती है, जब उस पर वो सनलाइट पड़ती है तो वो चमकने लगती है। तो इसी तरह जो ब्राइड्स के लिए जो चूड़ियाँ बनती है वो इन्हीं सनलिट कॉर्न्स की तरह होती है, यानी कि मक्की का जो भुट्टा होता है उसी की तरह वो चमक रही होती है। और ये जो ये इस टाइप की चूड़ियाँ हैं ये इन ब्राइड्स के लिए बनी होती है ताकि जो इनकी जो मॉर्निंग्स हो, यानी कि जब ये ब्राइड बने इनकी जो सुबह है हो उसमें ये की ब्यूटी में ये इजाफा करे। और कुछ चूड़ियाँ ऐसी होती है जैसे जो आग के शोलों की तरह होती कि कलर की जैसी बनी हुई होती है, जैसे जो आग का शोला वो रेडिश टाइप कलर का होता है। तो ऐसी चूड़ियाँ जो है ये ब्राइड्स के लिए बनी हुई होती है। और ये चूड़ियाँ क्या बयान करती है कि इसके दिल में जो ये दुल्हन बन रही होती है इसके दिल में बहुत सारी ख्वाहिशें होती है, इसके दिल में बहुत सारी उम्मीदें होती है जो इसने बांध रखी होती है अपनी इस शादी के मुतल्लिक रिगार्डिंग। और इसने क्योंकि इसको एक अब नई ज़िंदगी शुरू करनी होती है। और इसकी जो ये टिंकलिंग यानी कि जो साउंड क्रिएट करती है, ल्यूमिनस कहते हैं चमकीली, टेंडर होता है जो नाजुक होगा, क्लियर कहते हैं जो साफ, यानी कि ये साउंड वाली जो ये कुछ चूड़ियाँ यानी कि वैसी चूड़ियाँ जो इसके लिए बनाई गई होती है वो ल्यूमिनस होती है। तो ये जो है ये इसकी ब्यूटी में इजाफा करती है। उसी तरह जिस तरह जब ये ब्राइड हंसती है, जब ब्राइडल लॉफ्टर आ जाता है इसके चेहरे पे या ब्राइडल टीयर होते हैं उसके चेहरे पे जब उसकी शादी हो रही होती है, तो दुल्हन को ब्राइडल लॉफ्टर्स क्यों होते हैं? क्योंकि वो खुश होती है, उसको अपनी ज़िंदगी का एक मतलब दूसरा स्टेज है उसमें जाना होता है। पहले वो एक अनमैरिड होती है, अपने पेरेंट्स के पास होती है, उसके बाद उसको दूसरे घर जाना होता है, उसको नए लोगों से मिलना होता है, उसको उसकी ज़िंदगी में नई नई खुशियाँ आने वाली होती है। और जो ब्राइडल टीयर होता है वो इसलिए होता है, उसकी आंखों में इसलिए नमी होती है क्योंकि उसको अपनों को छोड़ के जाना होता है, अपने माँ बाप को, भाई बहनों को छोड़ के जाना पड़ता है और अपने ससुराल में जाके रहना पड़ता है। यानी कि जो ये अब चूड़ियाँ बनी होती है इन लड़कियों के लिए जिनकी शादी होने वाली होती है, ये एक तो येलोविश कलर की होती है, किस तरह जैसे हमारे फील्ड्स में सनलिट कॉर्न होता है। और दूसरी एग्जांपल दी है कि वो फ्लेम्स ऑफ मैरिज फायर की तरह होती है क्योंकि वो उसकी जो हार्ट की डिज़ायर्स है उनको एक्सप्लेन करता है। तीसरा कहता है कि जो उनकी चूड़ियाँ होती है उनमें खनक होती है, वो बहुत सॉफ्ट होती है, ये टेंडर होती है और वो क्लियर होती है, जिस तरह एक ब्राइड का हंसना और ब्राइड का रोना होता है। इसके बाद इसका लास्ट स्टैंजा आता है, सम और पर्पल एंड गोल्ड फ्लैक्ड ग्रे, फॉर शी हु हैज जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे, whose hands have cherished, whose love has blessed, and cradle fair sons on her faithful breast, and serves her household in fruitful pride, and worships the gods at her husband's side. अब कहता है कुछ चूड़ियाँ जो होती है वो पर्पल और गोल्ड फ्लैक्ड कलर की होती है और वो किन के लिए बनी होती है? उन औरतों के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा गुजारा होता है, यानी कि उन्हें चाइल्डहुड एज निकाली होती है, फिर जो उनको वो मेडन्स एज होती है यानी कि जो अनमैरिड एज होती है वो भी गुजारी होती है, ब्राइड का टाइम उनने पास किया होता है। अब वो एक मैच्योर स्टेज में आई होती है जहाँ उनके पास उनके बच्चे होते हैं जिनको वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अपनी सीने से लगा के उनको मोहब्बत करती है, उनको गोद में खिलाती है और उनको जो है
अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा प्यार करती है और अपने जो पति होता है, उनका हस्बैंड होता है, उसके घर में सर्व करती है, उसके घर में काम करती है, उनसे मोहब्बत करती है और इस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती है। यानी कि उसने जो ज़िंदगी के ये स्टेज होते हैं ये बहुत अच्छे से गुजारे होते हैं और वो इस स्टेज में रब से दुआ कर रही होती है अपने हस्बैंड के लिए, अपने हस्बैंड के बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के घर वालों के लिए। यानी कि ये जो अभी हमने पॉइंट पढ़ी, इसके जो 4 स्टेंजाज हमने पढ़े, इसमें बयान करती है सरोजिनी नायडू कि किस तरह एक औरत डिफरेंट स्टेज से गुजरती है। एक बच्ची होती है, फिर बालिग लड़की हो जाती है, उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, उसके बाद उसके बच्चे हो जाते हैं और किस तरह इसके ख्वाब अलग अलग होते हैं अलग अलग टाइम पे। बचपन में अलग ख्वाब, बड़े होके अलग ख्वाब होते हैं, ब्राइड के टाइम पे अलग ख्वाब होते हैं और फिर जब मैच्योर हो जाती है, एक औरत बन जाती है, तो उस टाइम पे उसके अलग ख्वाब होते हैं और इन्हीं ख्वाबों के बेसिस पे उसकी चूड़ियाँ बनाई जाती है, जो वो चूड़ियाँ अपनी ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए पहनती है। इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, उन वर्ड्स की मीनिंग दी हुई है। आप इन पे अपने जो है सेंटेंसेस बनाएंगे अपने हिसाब से। तो आज का आपका यही काम है। होप आपको ये समझ आया होगा, आप अच्छे से इस पॉइंट को आपने रिलेट किया होगा एक लड़की की लाइफ के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ।